करते हैं अन्नदान? क्या है इसका महत्व? ये हम लोग कई जानकर भी करते हैं और बिना जाने भी जो भी वो पुण्य होगा ऐसा समझ करके भी दान करते हैं। आइए इस अन्नदान का महत्व क्या है, एक सुंदर कथा सुनाता ध्यान से सुनिएगा। सुनाई दे रहा है ना? सिस्टम ठीक है? आप सबको सुनाई दे रहा है? हाँ। एक विधवा स्त्री थी, विधवा, उसका एक ही पुत्र था, छोटा सा बालक। तो वो विधवा स्त्री क्या करती थी, आसपास पड़ोस में और कोई पड़ोस वाले के घर में काम किया करती थी, गरीब, और काम करके जो भी अन्न अथवा जो भी वो आर्जन करती थी, कमाई करती थी, तो थोड़ा सा अपने बालक के लिए अन्न रखती थी, बाकी सब अन्न दान करती थी। तो ऐसा ही चलता रहा, इतना दान किया कि गांव में, पूरे शहर में उसका नाम चलने लगा कि ये स्त्री हर हमेशा अन्नदान करती है। अगर वो जितना दान करती है उतना अगर बचा के रख लेती तो अमीर बन जाती। वो गरीब की गरीब है लेकिन दान कर रही है। तो उसका छोटा सा बालक के मन में ये बात आ गया कि मेरी माता इतना दान करती है, इतना दान करती है, अगर ये भी किया हुआ दान बचा लेती तो हम अमीर बन जाते। तो उसने अपनी माता से पूछा, माता ये आप क्या कर रही हैं, इतना दान क्यों करती हैं, इसका महत्व क्या है, इसका फायदा क्या है, ये मुझे बताइए। तो माता कहती है मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो शास्त्र नहीं जानती, ये अन्नदान करने से क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कई गुरु के मुंह से सुना है कि अन्नदान करो, अन्नदान महादान ऐसा सुना है। तो मेरे मन से दान करने का इच्छा जागृत हुआ तो मैं करती हूँ, बाकी तो तू महादेव से पूछ, भगवान महादेव से पूछ लेना। तो वो बालक महादेव को ढूंढने के लिए निकल गया। देखिए कथा सुन रहे हैं, शांति से सुनिए। तो महादेव को ढूंढने के लिए निकल गया और गांव से दूर चला गया, जंगल था, रात्रि हो गई है। अब उस जंगल में जाकर के एक तालाब जैसा था, उसी के पास में एक गुफा जैसा था, छोटा हुआ बच्चा के बालक रुक गया। लेकिन जंगली जानवर आवाज करते थे, सियार, शेर, भालू, तो डर रहा था। तो उसी समय कोई शिकारी शिकार करने के लिए आया हुआ था, आखेट करने के लिए। उसने देखा कि एक बालक गुफा के अंदर बैठा है। वो शिकारी उसके नजदीक गया और बोला, बेटा तुम कहाँ आया है, कौन है? उसने अपना वृत्तांत बताया कि मैं महादेव को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने बोला ऐसा है तो आप चल मेरे घर, रात में जंगली जानवर बड़े हिंसक जानवर है, तुझे खा जाएंगे। तो उसने अपने घर लिया उस बालक को। घर में उसकी पत्नी भी थी, छोटा सा झोपड़ी था, और उसने बोला अपनी पत्नी को इस बालक को भोजन देते। उसकी पत्नी कहती है देना है तो तुम दो, मैं नहीं दूंगी, तुम लेके आए हो तुम दो, मैं नहीं दूंगी। पत्नी ने अपना भोजन खा लिया और उस शिकारी ने अपने भाग से थोड़ा निकाल करके उस बालक को खिलाया। और रात्रि ज्यादा हो गई थी तो सोने जा रहे थे, तो छोटा सा झोपड़ी था, अंदर कमरे में पत्नी सोई और बाहर वो बालक सोया। और उनके सुरक्षा के लिए दरवाजे पर जा करके
वो शिकारी सोया। लेकिन रात को एक हिंसक शेर आ गया। शेर ने पहले शिकारी को खाया, उसके बाद शिकारी की पत्नी को खाया। अब दो को खाने के बाद शेर का पेट भर गया, तो उसने बालक को छोड़ दिया। बालक बड़ा डरा हुआ था, तो उस बालक ने जब सुबह हो गई तो बड़े डराया हुआ वहां से निकला, आगे गया और उसने खुद को दोषी ठहराया कि मेरे कारण आज इस शिकारी और इसकी पत्नी का देहांत हो गया। और होते हुए आगे बढ़ा तो रास्ते में एक राजा मिल गया। राजा तालाब खोद रहा था, तो उस लड़के को जाते हुए देखा तो राजा ने पूछा, ये बालक कहाँ जा रहा है? बालक ने पूछा, मेरे मन में सत्य है, ये अन्नदान क्यों किया जाता है, इसका महत्व पूछने के लिए शिव जी के पास जा रहा है। तो उस राजा ने बोला, एक सवाल मेरा भी है, वो भी पूछ के आया। कौन सा सवाल? बोले, तो मैं कई सालों से इस तालाब को खोद रहा हूँ पानी के लिए, मेरे राज्य में पानी का कमी है, तो ये पूछना कि ये पानी कब निकलेगा या निकलेगा या नहीं, ये सवाल पूछ के आ रहा है। ठीक है, ऐसा कहा तो उससे आगे बढ़ा। आगे एक ब्राह्मण था, उसके पांव नहीं चलते, पांव जो है जब बैठा हुआ था, पांव नहीं चलते थे। तो उस ब्राह्मण ने भी देखा कि एक बालक नहीं जा रहा है, पूछा कि बालक तू कहाँ जा रहा है, कौन है? उसने बोला, मैं महादेव के पास जा रहा हूँ, मेरा ये समस्या है कि अन्नदान के विषय में पूछना है। तो उस ब्राह्मण ने बोला कि मेरा भी एक सवाल है, पूछिए। कौन सा सवाल? बोले, तो मेरा ये पाँव क्यों नहीं चल रहे हैं, मैं भी बड़ा दुखी हूँ, मेरे पाँव नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहा है, इसका समस्या क्या है, किस कारण ये हो रहा है, ये भी पूछ के आना। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ा तो आगे जाकर के एक नाग सर्प बिल में था, आधा बाहर आधा अंदर, वो अटका हुआ था बिल में। तो उस नाग ने पूछा कि कहाँ जा रहा है बालक? बालक ने तो वही बोला कि मैं अन्नदान के विषय में शिव जी के पास जा रहा हूँ। तो मेरा भी एक सवाल पूछ के आना कि मैं इस बिल में आधा बाहर आधा अंदर कब कई दिन से हूँ, मेरा ऐसा हालत क्यों हुआ है, ये भी पूछ के आना। बोला ठीक है, पूछ के आएंगे। वहां से आगे निकला, बालक कैलाश पहुंचा। कैलाश में शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए थे। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे देवादिदेव महादेव, हे जगदम्बा माता, मैं एक समस्या लेके आया हूँ। इस अन्नदान का महत्व क्या होता है, इससे क्या मिलता है, क्या फायदा है, ये पूछने के लिए आया हूँ। तो महादेव ने एक फल दिया है, ये फल ले लो। चंद्रकांत नाम का एक राजा है, उसकी पत्नी गर्भवती है, अभी प्रसव पीड़ा में है। उसका जो बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे को ये फल देना है। तुम्हारा जो सवाल है उसका उत्तर वही मिलेगा, तुम जाओ। वो बालक वहां से निकला और निकलते निकलते पूछा कि भगवान, ये जो मेरे पास और भी 3 सवाल है, कई और है, रास्ते में मिल गए थे, एक ब्राह्मण, एक राजा और एक नाग। तो उनका सवाल है कि राजा, किस कारण तालाब से पानी नहीं निकल रहा है? ब्राह्मण पूछ रहा था कि मेरे पाँव क्यों नहीं चल रहे हैं? नाग पूछ रहा था कि मैं बिल में क्यों अटका हूं, ये बताइए। तो भगवान ने कहा, उस राजा को जाके कहना कि उसकी एक कन्या है,
कन्या का जब विवाह होगा तब पाठ होगा। और उस ब्राह्मण को कहना, ब्राह्मण के पास 64 कला का विद्या है, वो विद्या उसने किसी को बांटा नहीं अभी तक, तो उस विद्या को बांटो, किसी सत्पात्र को वो विद्या सिखाओ, तब जाके उसके पांव चलेंगे। और नाग से जाके बोलना, नाग के पास नागमणि है, वो नागमणि को किसी को दान करे तब वो निकलेगा, ऐसा कहना। जाओ, फल दिया और बाल लौट गया। सबसे पहले नाग के पास आया, नाग को बोला कि तुम्हारे पास नाग है, नागमणि है, उसको कहीं दान करो तब तुम निकल पाओगे। नाग कई दिन से उस बिल में फंसा हुआ था। नाग ने सोचा कि दान ही करना है, अगर ये जब तक न दो तब तक मैं यहाँ अटका रहूंगा, तो इसी को दे देता हूँ। इस बालक को उसने नागमणि दान कर दी और नाग निकल के चला गया। उसके बाद ब्राह्मण के पास आया, ब्राह्मण को बोला कि तुम्हारे पास 64 कला की विद्या है, तुमने अभी तक किसी को बांटा नहीं, इसलिए कोई सत्पात्र में वो ज्ञान हो तब जाके तुम्हें तुम्हारा पाँव चलेंगे। तो उस ब्राह्मण ने हाथ में पानी लिया, मंत्र जाप करके ही उस बालक को उस 64 कला का विद्या प्रदान कर दिया, ज्ञान। तो उससे आगे गया राजा के पास, और राजा को भी वही बोला, तुम्हारी ये कन्या है, उसका शादी करो पहले। तो राजा ने सोचा इससे अच्छा वर कौन मिल सकता है, ये इतना सब पात्र है, महादेव का दर्शन करके आया है। तो उसी के साथ राजा ने विवाह कर दिया। तो बालक बड़ी विद्या और अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर के राजा चंद्रकांत के यहाँ गया। वहाँ रानी ने उस बालक को पैदा उसी समय कर लिया था। तो उस बालक के हाथ में फल दिया और पूछा कि मेरा ये संदेह है, मेरी माता हमेशा अन्नदान करती थी, इसका फल क्या है? तो उस बालक ने हंसते हुए बोला, तुम जब रास्ते में आए तुम्हें नागमणि मिली, तुम्हें 64 कला का विद्या मिला और राजा की राजकुमारी मिली, कितना दहेज मिला, यही तो है इस दान का फल। लोगों को किस चीज का कैसा फल मिला है वो पता नहीं कर सकते। और जो ये अन्नदान का मतलब क्या है, वही तो मतलब है। तुम्हारी माता ने अन्नदान किया था, वो अन्न बचा के रखे तो कितना ही कमा लेते तुम। एक बड़ा बड़ा घर बना सकते, शायद ज्यादा ही ज्यादा 1 बीघा तक जमीन बना सकते, 15-20 लाख में बैलेंस कर सकते थे, शायद इससे ज्यादा नहीं। लेकिन नागमणि ही अरबों में मिलता है। 64 कला का विद्या हर किसी को नहीं मिलता, एक सामान्य आदमी को राजा की राजकुमारी नहीं मिलती। यही वो अन्नदान का प्रभाव है। और जो शिकारी था वो मैं ही था। तुम्हें अपने हिस्सा से मैंने भोजन कराया, उसी प्रकार उसी पुण्य के कारण से मैं राजा के यहाँ जन्म ले रहा हूँ, एक शिकारी राजकुमार बन के पैदा हुआ। ये है दान का महत्व।